चलो भाई, कल जो हमने फंक्शन पढ़े हैं, टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़े हैं, उनको थोड़ा रिकॉल करेंगे। आइडेंटिटी फंक्शन क्या था हमारा? आइडेंटिटी फंक्शन था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, यानी वाई इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, जो आपकी एक्स वैल्यू आप 1 लगाएंगे तो वाई भी 1 आएगा, और ग्राफ भी हमने आपको बताया था। और फिर आपका कांस्टेंट फंक्शन था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी, यानी आपका एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, सपोज आप 2 लेंगे तो x की वैल्यू जो है सारा रियल नंबर होगा, लेकिन y जो है वो हमेशा 2 निकलेगा। इसी तरह से आपका आया था मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन में हमने लिखा था एफ ऑफ x जो है वो क्या होता है? वो x होता है इफ x इज ग्रेटर देन 0, 0 होता है इफ x इज इक्वल टू 0, और माइनस x होता है इफ x इज लेस देन 0। ये हमने कल आपको क्लियर करवाया। आज हम सिग्नम फंक्शन पे जाते हैं। सिग्नम फंक्शन क्या है? बिल्कुल ये इसी पैटर्न का है जैसे आपका मॉडुलस फंक्शन था। अलबत्ता यहाँ x 0 और माइनस x आता था, इसकी जगह यहाँ 1 0 और माइनस 1 आता है। कभी जो भी आप x ग्रेटर देन 0 ले रहे हैं 1 2 3 4 ले रहे हैं, आपकी y की वैल्यू 1 आएगी। जैसे आपने फर्ज करो x 0 लिया तो ठीक है 0 तो आएगा, लेकिन 0 से 0 आएगा, लेकिन जब आपका x ग्रेटर देन 0 है, सपोज x ग्रेटर देन 0 जब है, तो उसके बाद आपका y क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है? y, यानी इसका मतलब है ग्रेटर देन 0 है तो 1 आ रहा है, यानी आप इस लाइन को टच नहीं करेंगे, इसको छोड़ेंगे, क्योंकि आपका जो y आ रहा है ग्रेटर देन, वो आपका 1 है, लेकिन x जो है वो ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 का मतलब इसको आपने छोड़ देना, इस लाइन को। ग्रेटर देन 0 कहां होगा? यहां पे होगा ना, यहां पे होगा। यहां से आगे ग्रेटर देन 0 है x, तो यहां सर्कल बनाएंगे, और यहां से आगे जो भी आप वैल्यू ले रहे हैं x ग्रेटर देन 0, 1 2 10 100 वगैरह, इस तरह से आपका ग्राफ निकलेगा। 0 पे तो सीधा 0 आएगा। ठीक है, अब आपका लेस देन 0 है, लेस देन 0 इधर के लिए होता है x, और लेस देन 0 में माइनस 1 रहता है। लेस देन 0 आप यहां लेते हो, इसलिए आपने यहां गोल सर्कल लगा दिया। आप यहां लेते हो -1 आता है, -1 लेते हो -1 लेता है, -1.5 फिर भी -1, -2 फिर भी -1, -3 फिर। तो ये आपकी लाइन निकलती है जो आपका x लेस देन 0 और f इज इक्वल टू -1 का ग्राफ बनाता है। ये हो गया आपका सिग्नम फंक्शन। अब हम आते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में। तो ये भी r और r के बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट बना हुआ है। तो इसमें क्या है? इसमें आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर में क्या है कि आपका जो इसमें रेंज है, मैं बाद में उसको बताऊंगा। आप x की यहां कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे, यानी आपने 1.9 पुट किया x की वैल्यू, ठीक है, ये रियल नंबर आ गया, आगे आपका 1 आएगा, इंटीजर आएगा। ठीक है, आपने -1.2 किया, -1.2, -1.2 जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका क्या आएगा? 0 आएगा। -1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, हाँ -1 आएगा, ये आएगा इसका -1 आएगा। आपने -0.9 किया है, ये आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो आप जो भी इनपुट कर रहे हो, आप -7 करोगे तो सीधा आपका -7 ही रहेगा। आप जो भी नंबर पुट कर रहे हो, ये रियल नंबर्स हैं सारे, लेकिन जो आगे आ रहा है वो आपके इंटीजर आ रहे हैं। तो इसका डोमेन जो है वो हमेशा, डोमेन सारा रियल नंबर है, लेकिन रेंज इसका कौन है? सिर्फ इंटीजर है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब क्या है? 1.9 है तो 1 लोगे, आपका 3.5 है ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 3 आएगा। ठीक है, लेकिन इसमें बदल जाती है तरतीब जब आप नेगेटिव नंबर लेते हो। उसमें आपने देखना है -1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 है, ना कि -2 है, वो और उससे डाउन हो जाता है। इसी तरह से -0.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 है, ठीक है ना कि आप -1 पे चले जाओ। हालांकि -0.9 और -1 आप साथ साथ है, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर में वापस आपने चलना है। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपका ग्राफ बनेगा वो बनेगा, ऊपर के लिए आपका बनेगा, ये आपका बनेगा ऐसे, और यहां हो जाएगा ऐसे। ठीक है, और फिर दूसरा यहां से निकलेगा ऐसे बनेगा, तीसरा यहां से निकलेगा ऐसे बनेगा, और इधर के लिए भी यहां से निकलेगा ऐसे बनेगा, यहां से निकलेगा ऐसे आएगा, यहां से निकलेगा ऐसे आएगा, और स्टेप साइड इस तरह बनता है।
आप खुद भी इसको देख सकते हैं बुक पे। इस तरह से आपके सारे फंक्शन जो हैं वो हमने डिस्कस कर दिए। थोड़े से आप एक्सरसाइज की तरफ आएंगे और इस एक्सरसाइज में से जरूर एक क्वेश्चन आ जाता है जो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो हम इंशाल्लाह आपको अगले लेक्चर में पढ़ाएंगे। लेकिन आज थोड़ा सा हम इस एक्सरसाइज में से कुछ क्वेश्चन करते हैं। मसलन आपकी, और इसके साथ ही ये आपका चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। एक्सरसाइज आपकी है 2.3, एक्सरसाइज 2.3 है। एक्सरसाइज 2.3 देखिए यहां विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस। आपको क्वेश्चन नंबर 1 है, गिव रीजंस इफ इट इज ए फंक्शन। गिव रीजन इफ इट इज ए फंक्शन। मसलन मैं थर्ड पार्ट आपका करता हूं क्वेश्चन नंबर 1 का, थोड़ा शॉर्ट है इसलिए मैं इसको कर रहा हूं। ये आपका है 1 3, ये है 1 5 और 2 5। ठीक है, इसको ये रिलेशन है भाई, ये रिलेशन है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। मुझे बताना है क्या ये फंक्शन है। देखिए हमने आपको डेफिनेशन में पढ़ाया है, एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन शुड हैव यूनिक इमेज या वन एंड ओनली वन इमेज। यहां जब आप 1 पुट कर रहे हो तो इमेज 3 आ रही है, और 1 पुट कर रहे हो तो इमेज 5 आ रही है। मसलन अगर ये आपका ए सेट है, ये आपका बी सेट है, ये आपका डोमेन है और ये आपका रेंज है। ठीक है, यहां 1 है और यहां 2 भी है, इधर आपका 3 है और 5 है। देखिए 1 पे आपकी इमेज क्या बन रही है, पहले 3, और 1 पे इमेज बन रही है 5। क्या 1 की यूनिक इमेज है? क्या 1 एंड ओनली 1 इमेज रख रहा है? नहीं, लिहाजा इट इज नॉट ए फंक्शन। आपने लिखना है सिंस 1 3 एंड 1 5 ऑर्डर पेयर्स have first element same, therefore it is not a function। ठीक है भाई, अब हम आते हैं थोड़ा सा अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है। बाकी फर्स्ट सेकंड पार्ट को भी आपने देखना है, क्या ये रिलेशन जो दी हुई है ये फंक्शन है या नहीं। मैंने थर्डली और मैंने बोला इट इज नॉट ए फंक्शन, नॉट ए फंक्शन। और रीजन क्या लिखेंगे, सिंस 1 3 एंड 1 5, या सिंस 1 हैज नॉट यूनिक इमेज, या 1 has not only 1 and 1 image, therefore it is not a function। इसी तरह से आपका है क्वेश्चन नंबर 2। इसका फर्स्ट पार्ट में इस वक्त कराऊंगा। f of x फंक्शन दिया हुआ है माइनस मॉड ऑफ x। ऊपर बोल रहा है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शंस। इस एक्सरसाइज के यही क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेंज और फंक्शन निकालो भाई, रेंज एंड डोमेन ऑफ द फंक्शन। रेंज एंड, तो जितने भी क्वेश्चन है वो इसके इंपॉर्टेंट है। अलबत्ता इसका अगला सेकंड पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेंथी है, उसको हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में करेंगे। इसका मैं बताता हूं आपको डोमेन और रेंज क्या है। देखिए ये रियल फंक्शन है, क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। रियल फंक्शन क्या होता है, देखो अगर आप कोई भी वैल्यू पुट करके आपका यहां पर रियल नंबर निकलता है, पुट कुछ भी करते हैं, इनपुट यहां रियल नंबर आता है। अगर डोमेन रेंज आपकी रियल नंबर है तो इट इज रियल वैल्यूड फंक्शन। इट इज रियल वैल्यूड। याद रखिए आप, सिंपल सी बात है। अगर आप कुछ भी इनपुट कर रहे हैं, कोई भी नंबर इनपुट कर रहे हैं और आगे जो आपकी इमेज बन रही है वो रियल नंबर्स में से बन रही है या सबसेट ऑफ रियल नंबर है। सबसेट ऑफ रियल नंबर क्या है, नेचुरल, होल, इंटीजर, रेशनल, इर्रेशनल। तो जब आपकी रेंज में जो आउटपुट आता है, यहां इनपुट करके नंबर को यहां सब्स्टिट्यूट करके और आगे y आपका निकलता है रियल नंबर, तो इट इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन। देन व्हाट इज रियल फंक्शन, इफ बोथ डोमेन एंड रेंज, ये डोमेन ऑफ फंक्शन भी रियल नंबर है और रेंज ऑफ फंक्शन भी रियल नंबर है, then we say that it is a real function। क्लियर हो गई बात। तो अब हम इसकी निकालना चाहते हैं डोमेन और रेंज। अरे भाई रियल फंक्शन है, x में कुछ भी हम डालें, माइनस डालें, सपोज मैं x -1 लेता हूं, f ऑफ
-1 क्या आएगा भाई, माइनस, और अंदर -1 इज इक्वल टू माइनस, ये -1 को मार क्या करता है, +1, तो -1, व्हाट इज -1, इट बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। ठीक है, ठीक है ना। तो आपका -1 आ गया, रियल नंबर तो आ गया, मगर याद रखना क्या आता है, देख लेना इसको क्या आता है, मगर ये आता है नेगेटिव रियल नंबर, आता है ना नेगेटिव रियल नंबर, देख लीजिए अभी। इसी तरह से आप अब क्या करेंगे, x इक्वल टू 2 लेंगे, पॉजिटिव ले। अभी आपने नेगेटिव में से क्या लिया, x, व्हाट डू यू मीन x, x इज डोमेन, x इज डोमेन, x इज डोमेन, यानी आप जो पुट कर रहे हैं, डोमेन कर रहे हैं ना, यहां आप x आपने क्या लिया, -1 लिया ना, -1, तो आगे इसकी वैल्यू क्या निकली, -1 लिया, आगे वैल्यू भी -1 आ गई, आगे ना -1। तो अब आप 2 ले रहे हो, क्या ले रहे हो, 2 ले रहे हो। 2 जब ले रहे हो, 2 क्या है, पॉजिटिव है ना यहाँ पे, तो डोमेन में पॉजिटिव भी आ गया, नेगेटिव भी आ गया, लेकिन आगे रेंज में अभी क्या है, नेगेटिव आया। तो देखिए आपका जब x इक्वल टू 2 आएगा, आप f ऑफ 2 लिखोगे, माइनस मॉड ऑफ 2, माइनस बाहर रहेगा, 2 का 2 आता है, अरे प्लस को तो कुछ नहीं ना करेगा ये, तो 2 का 2, ये क्या है, यहां तो 2 लिया, मगर इधर -2 आ गया, क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। आप देखो ये जो माइनस बाहर वाला है, अंदर आप रियल नंबर डाल रहे हो, x बिलोंग कर रहे हो रियल नंबर में से, कर रहे हो ना, लेकिन जब आपका y निकल रहा है, यानी f ऑफ x जो आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है, रियल नंबर्स, नेगेटिव रियल नंबर्स आ रहा है। तो इसका मतलब है, मैं सब कुछ समझाने का मेरा ये मतलब है कि इसका जो आपका डोमेन होगा, डोमेन ऑफ f इज ऑल रियल नंबर्स, कुछ भी आप डाल रहे हो, डाल सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, आगे कोई रियल नंबर से और दूसरी बात नहीं आ रही है। लेकिन जब रेंज ऑफ f देख रहे हो, हर जगह नेगेटिव आ रहा है, तो आप लिखोगे r नेगेटिव को ऐसे लिखते हैं, r पॉजिटिव को ऐसे लिखते हैं, और r नेगेटिव को ऐसे लिखते हैं, लेकिन दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव को सीधा r लिखेंगे। ये r पॉजिटिव मींस पॉजिटिव रियल नंबर्स, ये r नेगेटिव मींस, या आप लिख सकते हो रेंज ऑफ f इज नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, नॉन नहीं, नेगेटिव रियल नंबर्स, नेगेटिव रियल नंबर्स। तो यार ऐसे इसको लिख सकते हो आप, आर नेगेटिव, क्योंकि हमने देखा जो भी डाला आउटपुट हमारा नेगेटिव निकला, तो इसका मतलब है इसकी रेंज नेगेटिव रियल नंबर्स है, और इसकी जो डोमेन है वो सारा रियल नंबर्स है। इस तरह से डोमेन और रेंज आपका हो गया। चलो काफी है।